तो क्वेश्चन करते हैं, लेट m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ग्रेटर देन 1। अच्छा, लिमिट दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है -e/2। m/n निकालना है अपने को। अच्छा, इसमें देखें लिमिट जो है ना, ये अल्फा टेंडिंग टू 0 है ना, अल्फा के टर्म्स में दे रखी है। हम x से फैमिलियर हैं, x वेरिएबल से, तो इसको ना x के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में हम लोगों को सहूलियत हो जाएगी। तो वो x टेंडिंग टू 0 कर देते हैं इसको, और ये क्या हो गया, e रेज़ टू पावर cos x टू द पावर n माइनस e अपॉन x टू द पावर m। ठीक है, ये है, और ये -e/2 के बराबर। तो ये तो अपन देख ही सकते हैं, x 0 को टेंड करेगा तो ये 0/0 वाला फॉर्म हो गया। ठीक है, नीचे तो 0 है ही, और ऊपर e रेज़ टू पावर ये 1 हो जाएगा माइनस e, है ना, तो ऊपर भी 0 ही आ गया। तो 0/0 वाला फॉर्म है ना, लोपिटल रूल लगा लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, e रेज़ टू पावर cos x टू द पावर n इंटू, है ना, अब cos x टू द पावर n का डिफरेंशियल sin x टू द पावर n। अच्छा, एक माइनस आएगा इसमें, चलिए माइनस यहीं पे कर देते हैं, और फिर x टू द पावर n का डिफरेंशियल, तो ये हो गया n x टू द पावर n-1। ये न्यूमरेटर का, और -1 ये तो 0 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, m x टू द पावर m-1। ठीक, तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस बाहर ले लिया अपन ने, e टू द पावर cos x टू द पावर n, ये साइन वाली जो टर्म है साइन x टू द पावर n, और नीचे क्या हो जाएगा, है ना, x टू द पावर n-1 ऊपर है, x टू द पावर m-1 नीचे, तो ये x टू द पावर m-n हो गया। ठीक है, और दो चीजें और बच गई, एक ये n बच गया और ये m, तो n/m। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, और इस लिमिट की वैल्यू क्या है, ये -e/2 है ना, वेल डिफाइंड लिमिट है, अनडिफाइंड नंबर नहीं है ये। तो इसकी वेल डिफाइंड लिमिट होने के लिए जरूरी क्या है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये एक रियल नंबर आना चाहिए, है ना, वेल डिफाइंड टर्म आनी चाहिए। और ये वेल डिफाइंड टर्म कब आ सकती है, केवल एक ही कंडीशन में आ सकती है, कब, जब m-n जो है वो n के बराबर हो जाए, है ना। उस केस में क्या होगा, ये जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप देखें यदि m-n यदि n से ज्यादा है ना, डिनोमिनेटर में, है ना, m-n जो है यदि n से ज्यादा है, तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा भाई, अपने पास में ये आ जाएगा sin x/x रेज़ टू पावर m-n, है ना, यदि m-n ज्यादा है और x का नीचे डिनोमिनेटर में x का कोई एक पावर बच जाएगा। ठीक है, और x का यदि पावर बच गया, x टेंडिंग टू 0, तो ये तो इन्फिनिटी को चला जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा ये, है ना, जो ट्रू नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि ये लिमिट वेल डिफाइंड है। अच्छा, इसका रिवर्स आर्ग्यूमेंट यदि हम लें कि m-n जो है यदि n से कम है, तो उस केस में क्या होगा कि एक यहाँ पे क्या x वाली टर्म बच रही थी, इस वाले केस में एक sin x वाली टर्म बच जाएगी, sin x रेज़ टू पावर p, और वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जब x यदि 0 को टेंड होगा तो 0 हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। पर हमको मालूम है कि एक्सप्रेशन 0 नहीं है, ये क्या है, -e/2 के बराबर है। ठीक है, तो केवल एक ही कंडीशन में ये -e/2 के बराबर हो सकता है, कब, जब m-n जो है वो n के बराबर हो। ठीक है, तो यदि ये ट्रू है ना, तो क्या हो गया, m/n ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, m/n 2 के बराबर। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी, इस वाले एक्सप्रेशन में भी यदि अपन डालते हैं, तो n यदि m-n के बराबर है, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, ये वाली टर्म तो 1 ही हो गई। ठीक है, अच्छा, ये टर्म क्या हो जाएगी, जितना हम लिमिट डालेंगे, ये टर्म e के बराबर हो जाएगी, cos x टू द पावर n जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, e जो है राइट हैंड साइड से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या बच गया, अगेन m/n 2 के बराबर, कब, जब m-n जो है n के बराबर होता है ना। तो इस एक्सप्रेशन से भी, है ना, सेम ही रिजल्ट आ रहा, तो ये आपका आंसर है ना, 2।